करोति वाचालं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवरनं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाश्रियम् विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। इस सामने दोहा लिखा बड़ा सुंदर। नारायण जाके दृगन सुंदर श्याम समाय फूल पात फल दारणी ताकि वही लखाए। बड़ी सुंदर चीज है, साधना की संपन्नता में प्राप्त होती है। पत्र पुष्प फल शाखा सभी में श्याम सुंदर के दर्शन हैं। जिनकी आंखों में ये प्यारा समा गया, उससे दूसरा कहीं नहीं दिखता। तो जिन मैंने इसका सुनाया था आपको, एक कवि की थी, कुछ कथियां इकट्ठी हुई और इकट्ठी होकर चर्चा करने लगी श्याम सुंदर की। इनके पास दूसरी चर्चा के लिए अवकाश नहीं। एक ही बात, जैसे आंखों में श्याम सुंदर, इसी प्रकार वाणी में भी श्याम सुंदर, इसी प्रकार मन में भी श्याम सुंदर। तो ये प्रश्न आया कि हमारा श्याम सुंदर काला कैसे हो गया, संक्षेप में कहता हूँ। तो एक सखी ने बताया बड़ा सुंदर, कवि की सूझ है पर है बड़े सिद्धांत की चीज। कहा कजरारी अखियान में बसे रहे दिन रात, इनके में प्यारे हो सखी ताते सांवर गान। ये बड़ी सुंदर विनोद की बात तो है ही, और इनके प्रेम का बड़ा सुंदर निदर्शन भी है और सिद्धांत की चीज भी है। सीधी बात तो ये कि भाई काजल भरी आंखों में दिन रात बसा रहता है, इसलिए काजल लग लग के काला हो गया। कोई काजल की कोठरी में रहे और काला न हो, संभव कैसे? ये तो बिल्कुल सीधा अर्थ है। पर आंखों की पुतली में जो बसा रहता है वो सिद्धांत की चीज है। हमारी आंखों के सामने जो वस्तु आती है वही हमारी पुतली में बसती है ना। जब जो आवे, गाय आए तो गाय, आदमी आवे तो आदमी। तो गोपी की आंख में ऐसा जादू, इसकी आंख के सामने श्याम सुंदर के सिवा कोई आवे नहीं, और यदि आवे तो वो श्याम सुंदर हो जाए। कितना बड़ा प्रेम का चमत्कार। और इसको वैसे सिद्धांत में लें तो ये नाम सर्वत्र सर्वंच नहीं पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि सत्य न प्रणश्यति। आंखें मन सब और उस एक को ही देखते हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। तो
नारायण स्वामी का बड़ा सुंदर ये दोहा है कि जब आंखों में, दृगों में भगवान श्याम सुंदर समा जाते हैं, वो श्याम सुंदर आंखों में अपना स्थान बना लेते हैं, दूसरे किसी को आने नहीं देते। जिन आँखिन में वह रूप बसो, उन आँखिन सो फिर देखिए का। जिन आंखों में वो रूप बस गया, उनको दूसरा कौन सा रूप खींच सकता है, किसकी ओर वो आंखें देख सकती हैं। आंखों का परम फल तो यही कि जिन आंखों ने श्याम सुंदर को देख लिया, और जिसने देखा वो महाराज दिख गया। ये चीज जिसकी आंखों ने श्याम सुंदर को एक बार देख लिया, आंख भर कर देख लिया, उसका सारा कुल, उसका सारा लोक परलोक, उसके सारे भोग मोक्ष सदा के लिए मिट गए, वो श्याम सुंदर का हो गया। ब्रजांगा में माइकल ने एक लिखा, उसका हिंदी अनुवाद किया, जिसने देखा कभी नयन भव मोहन रूप बिना बाधा, वही जान सकता है क्यों कर कुल कलंकिनी पर राधा। जिसने देखा कभी नयन भर मोहन रूप बिना बाधा, वही जान सकता है क्यों कर कुल कलंकिनी पर राधा। कुल कलंकिनी बड़ा बुरा शब्द, और भले आदमियों के लिए, भली स्त्रियों के लिए, भले लोगों के लिए सर्वथा अग्राह्य। कुल कलंकी कौन हो, कुल को कलंक कौन लगाए, पर इसका अर्थ दूसरा है। जैसे चोरों के गिरोह में कोई आदमी चोरी से मुख मोड़ ले, चोरी करना छोड़ दे, तो वो चोरों के कुल का कलंक हुआ कि नहीं? चोर समुदाय में कलंक हो गया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा बड़े जोरों से कि तुम हमारे कुल कलंक हो। हमारा ये दानव कुल सर्वथा और सर्वदा विष्णु विरोधी, उस कुल में तुम ऐसे कलंक पैदा हुए जो अपनी कुल परंपरा का परित्याग करके और भजने लगे असुरद्रोही को, तुम कुल कलंकी हो। इसी प्रकार ये सारे कुल का बंधन संसार के, संसार सागर के दोनों कुल रूपी दोनों कुल, इनमें जो फंसा हुआ है आदमी, वो इसे छुटकारा पाता है कब? जब श्याम सुंदर की ओर खिंचता है महाराज। जब भगवान का वो प्रबल आकर्षण होता है, जब उनकी मोहन मुरली बजती है, जब वो खींचते हैं किसी को अपनी ओर, तो सारा कुलमान, सारा लोक परलोक, सारी भुक्ति मुक्ति, सारा सुख दुख, ये सब बह जाता है उस प्रवाह में, उस प्रेम सरिता के प्रवाह में। कुछ वहां अवशेष रह नहीं जाता। तो क्या हो गया? ने बिना बाधा के उस मोहन रूप को देख लिया। जिसने देखा, कभी किसी काल में, आज भी, इसके बाद भी जो देखेंगे, माने भगवान के सच्चिदानंदमय सौंदर्य माधुर्य का, सुंदरता का केवल शरीर की सुंदरता नहीं है, ये तो बाह्य है। सुंदर तो आत्मा ही है, सुंदर तो भगवान ही है। तो जिसने उस सुंदर को, जिस अत्यंत मधुर को, जिस सौंदर्य माधुर्य सुधा निधि को
जिसने देख लिया, जिसने उसमें अवगाहन कर लिया, वो इस कुल के लिए कलंकी हो गया। ये विषयों का कुल, ये भोगों का कुल और भोगों की कुल परंपरा, ये विषयों की गुलामी, ये इंद्रियों की दासता, ये मन का पारतंत्र, ये सब का सब भूल गया उसके जीवन में से। इसलिए जीवन वालों के लिए उसका कलंकी जीवन। भगवान श्याम सुंदर के लिए जो राधा कुल कलंकिनी बनी, वही तो वास्तव में कुलोद्धारिणी है। सारे कुल को पावन करने वाली वही। कुल कलंकी प्रहलाद, प्रहलाद का नाम दैत्यों के कोष में कुल कलंकी। उस प्रहलाद के कारण से जब प्रहलाद से भगवान ने कहा वर मांगो, प्रहलाद ने कहा महाराज वर मांगने की इच्छा का नाश कर दीजिए आप, अगर वर देना चाहते। कहीं मांगने का मन न हो, और यदि देना चाहते हैं तो फिर वर मांगने की इच्छा हो गई। मेरे पिता दैत्य थे, उन्होंने बड़ा विरोध किया आपका, बड़ी गालियां दी आपको। मेरे उस पिता पर क्षमा कर दें सरकार, मेरे उस पिता का उद्धार हो जाए, उसको दुर्गति न हो। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने सोचा देखो मेरे भक्त का जो स्वरूप यह है, जीवन भर जिसने सिवा मारने की चेष्टा के कुछ नहीं किया, विष दिया, हाथियों से कुचलवाया, सांपों से डसवाया, छत पर से नीचे डलवाया दिया, तृतीया को उत्पन्न कराया, कोई ऐसा कार्य नहीं जो कार्य प्रहलाद को मारने के लिए कठिन से कठिन, जघन्य से जघन्य न किया हिरण्यकश्यपु ने। आज हिरण्यकश्यपु की सद्गति के लिए उसी के अत्याचार से पीड़ित, जिसके लिए भगवान रो रहे हैं, बेटा देर हो गई, क्षंतव्य मंगल यदि में समय विलंब, बेटा मेरे आने में देर हो गई, तुम मुझे माफ करो। ये माफी मांगने वाले उन भगवान से प्रहलाद चाहता है उस पिता की सद्गति। तो प्रसन्न हो गए भगवान। कहा प्रहलाद जहां तेरा जन्म हुआ, उसके एक पिता की कौन सी बात है, उसकी 21 पीढ़ियां कर गई ये भगवान। तो ये दैत्य कुल कलंक ने दैत्य कुल का उद्धार कर। तो ये शब्दों को सुन करके डर जाते हैं लोग कि राधा तो कुल कलंकिनी, तो हम कुल कलंकी कैसे बने। ये कुल कलंक ही तो कुलोज्ज्वल करने का साधन है परम। जो विषय संसार में फंसा हुआ यहाँ अयोग्य साबित हो गया, यहाँ जो नालायक साबित हो गया, जिसने झूठ से, बेईमानी से, अन्याय से, अत्याचार से धन कमाने की इच्छा छोड़ दी और फकीरी धारण करके दुख पाता हुआ, अपने कुल का, इस कुल का नाम डुबोता हुआ जो पहुंच गया भगवान के शरण में, इस प्रकार का जो कुल कलंकी, वही तो कुल का उद्धारक होता है। तो राधा, आज राधा का नाम लेकर के लोग करते हैं, गोपी का नाम लेकर के लोग करते हैं। गोपी ने पति को छोड़ा, प्रहलाद ने पिता को छोड़ा, भरत ने माँ को छोड़ा, विभीषण ने भाई को छोड़ा, बलि ने शुक्राचार्य गुरु को छोड़ा। पर छोड़ा किसके लिए? जो सबका परमपति है, जो सबका गुरु है,
जो सबकी माता है, जो सबका भाई है, उसके लिए पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो संत ब्रज बनितनी, भय जग मंगलकारी। 5 नाम गिनाए। कहा भाई अपनी तो बात अलग, अपने तो हो ही नहीं ऐसा, पर यदि अपने कोई प्यारे से प्यारा भी ऐसा हो तो क्या करे? उस रामद्रोही का साथ छोड़ दे। क्यों? कि वो करोड़ों बैरियों से भी अधिक बड़ा बैरी है। जाके प्रियन राम गही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके हे प्रियन राम गही। पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंस ब्रज बनितनी, भय जग मंगलकारी, जाके प्रियन राम गही। नाते नेह राम सुमनियत, सुहृद सुसेज जहानो, अंजन का आँख जई फूटे, बहुत कहूँ कहाँ लो, जाके प्रियन राम गही। सुरमा क्यों लगाते आँख में? आँख की रोशनी बढ़े, तो जो सुरमा आँख छोड़ दे वो सुरमा दूर से हटाजे नहीं हो। इसी प्रकार हम किसी के माता हैं, किसी के पिता, किसी के भाई, किसी गुरु, किसी के पति, और यदि अपने उन संबंधियों को हम नरक में ढकेलने का आयोजन करते रहें तो क्या हम उनके स्नेही हैं? सदिए ताहि कोटि बैरी सम, करोड़ों बैरियों के समान हम त्याज्य हैं। तो ये त्याग कर देने वाले क्या कुल कलंकी थे? क्या प्रहलाद कुल कलंकी? क्या विभीषण कुल कलंकी? क्या भरत कुल कलंकी? श्री गोपांगना क्या कुल कलंकी? यही तो कुल का उज्ज्वल करने वाले हैं। इन लोगों ने अपने भगवान के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उसको पाकर पृथ्वी धन्य हो गई, उसको पाकर कुल उज्ज्वल हो गया, उसको पृथ्वी में पाकर पृथ्वी के लोकपाल देवता सब परम पुलकित हो गए। पितर लोग नाचने लगे। ऐसा आता है कि जब किसी कुल में किसी भक्त का, वैष्णव का उदय होता है तो पितर लोक में नाच मच जाता, सब पितर नाच उठते हैं तो हमारे उद्धार की बेला आ गई। देवता लोग प्रमुदित हो जाते हैं कि हमारे लिए बड़ा सुअवसर आ गया। और भगवान भी सोचते हैं अपने मन में कि अपने को खेलने योग्य हृदय अभी मिलेगा। जिन हृदयों में कुवासनाएं भरी, जिन हृदयों में संसार की गंदगी भरी, जिन हृदयों में भोगों का रोग भरा, वहां भगवान कैसे खेलें? जो भगवान के लिए खाली सजाया हुआ सुसज्जित दैवी संपत्ति आदि से उस हृदय में, उस अंतःस्थल में भगवान आकर क्रीड़ा करते हैं, भगवान आकर खेलते हैं, वो बनता है भगवान की लीला स्थली। भक्त का हृदय ये भगवान की लीला स्थली। इसको छोड़कर भगवान कभी कहीं जाते नहीं, जा सकते नहीं। अतएव सब जगह सर्वथा और सर्वदा प्रेम हो जाने पर क्या होता है कि वो फूल पात फलदार में ताकूं वही दिखा। नारायण जाके दृगन सुंदर श्याम समा। सुंदर श्याम भला हमारी आंखों में क्या समा रहा है? जरा अपनी आंखों को देखिए, अपनी अंदर की आंखों से। हमारी आंख मंदिर में जाकर, भगवान की श्री मूर्ति के सामने जाकर भी गहनों को देखेगी, पोशाक को देखेगी, भगवान को नहीं देखेगी।
जब भगवान का प्रसाद खाने बैठेंगे हम, तो हमारी जीभ प्रसाद के स्वाद को देखेगी, प्रसाद की आत्मा को नहीं देखेगी। ये बड़ी विलक्षण चीज है। प्रसाद में स्वाद नहीं होता, प्रसाद में भगवान होते हैं। प्रसाद में भगवान होते, स्वाद तो जीभ की चीज है। रघुनाथ के सामने विष आ गया। ससुराल में रघुनाथ भक्त एक रहे, तो बड़े धनी थे, पहले धनी परिवार था और गरीब हो गए, अत्यंत गरीब हो गए। सारी जिम्मेदारी उनकी बिका गई, बड़ी बुरी अवस्था। तो रघुनाथ भिखमंगे हुए, पेट भरने के लिए भीख मांगने लगे और पुरी में मंदिर के सामने भिखमंगों के टोली में खड़े रहते, भीख मांगते। उनकी पत्नी जो रही वो किसी राज्य में दीवान की लड़की थी। तो उनको मालूम हुआ इस प्रकार से वो तो भिखमंगा हो गया और किसी काम का रहा नहीं, मकान वकान रहा नहीं, खाने पीने को सामान नहीं। तो दुष्ट बुद्धि उतरी मन में, सोचा कौन पूछने वाला लड़की का दूसरा ब्याह कर देंगे। वो जमाना दूसरा था, जब दूसरे ब्याह का नाम सुनकर विवाहिता और विवाहिता न होकर वागदान दत्ता भी अपने आप को गाली मानती थी, गाली सुनना मानती थी। ये दशा थी उस समय। तो विवाह की बात जब तय की पिता ने और भाइयों ने, तो इसका जीव उबला, आग लगी, कैसे खबर दूं उसको। तो किसी प्रकार से चेष्टा करने पर पता लगा कि वो रघुनाथ इस समय पुरी में भिखमंगे के रूप में रहता था। बड़ा वो भक्त, इसके मन में भी भगवान की बड़ी निष्ठा रही। भगवान को याद किया, महाराज किसी प्रकार बचाओ सतीत्व को मेरे। एक ब्राह्मण कोई मिल गया, भगवान ने भेज दिया कोई यात्री के रूप में। उसने चिट्ठी लिखी, इस प्रकार मेरा विवाह होने की बात हो रही है, तुम जहां हो जैसे हो मुझको आकर ले जाओ। चिट्ठी भी किसी सूत्र से बहुत जल्दी जा पहुंची उसके पास। वही उसने भगवान की मर्जी, भगवान को उसने याद किया, जगन्नाथ जी को कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि वो दूसरे दिन वहां पहुंचा। तो अपने ससुर के मकान के सामने पेड़ था, अब रात को वहां तो पहरे लगे, कौन अंदर जाने दे भिखमंगे को। वो बाहर ही सो गया उस पेड़ के नीचे। इधर जब प्रातः काल लोग उठे, उसके स्त्री के भाई साले वाले वो निकले, ससुर निकले, देखा तो पहचान लिया है तो वही। अब लोग लज्जा कुछ भी अंदर ले गए। ऊपर से जरा अच्छे बोले, लेकिन अंदर उनके वो जहर भरा था। तो उन्होंने मिल मिला करके कोठरी में बैठ गए कि सलाह की क्या करें। तो जहां बुरी बुद्धि आती है, बुरी नीयत, वहां बुरी उपज होती है बुद्धि में। तो इस बाप बेटियों ने मिलकर तय किया इसे जहर दे के मार देंगे, ये मरी जाएगा और उसके बाद फिर अपने कोई बोलने चालने वाला रहेगा नहीं, विवाह किसी प्रकार कर देंगे, कौन पूछता, हम तो दीवान ठहरे। तो उसने सुन लिया। वो बड़ी चौकन्नी थी, किसी प्रकार कान लगाए सुन रही थी, कैसे ही पता लग जाए लोग क्या करना चाहते हैं। उसके मन में था भय। फिर उसने कान लगाया तो उन्होंने ये कहा, रसोइये से ये कहा कि वो जानते थे कि ये बंगाल में एक मिठाई होती है, संदेश, छेना से बनती है। तो
वो संदेश खाना उसको अच्छा लगता था। ये विवाह के समय की ये बात उनको याद थी। तो रसोईया से कहा कि एक काम करो, ये जो विष है ये संदेश में मिला दो और संदेश सबसे ऊपर रख दो, तो सबसे पहले इसी को वो खाएगा और बड़ा ये जबरदस्त जहर है, खाते मर जाएगा। ये सब बात तय हो गई, उसने सुन लिया। अब ये दशा उसकी कि उसके पति को तो रखें अलग, उसको रखें अलग, मिलने दे नहीं, जाने दे नहीं। उसके मन में बड़ी खलबली मची। सोचा क्या करें, किसी प्रकार बचाना तो चेष्टा करें। उसने पत्ते पर लिख दिया कि ये जहर है, खाना नहीं। और उस पत्ते को किसी प्रकार रसोई के साथ मिल मिला कैसे भी उस संदेश में खोस दिया। जब थाली गई तब अब वो बड़े आव भगत के साथ, अब उनको सारी स्टीम ठीक, खा लेगा, खाते मर जाएगा। रात का समय, रात को इसको कर करा देंगे, सवेरा होते कह देंगे भाई रात को हैजा हो गया, किसी प्रकार कुछ हो गया, मर गया, अब क्या करें। इस प्रकार सारा वो तो सोचे बैठे हो ही गया काम। उसके सामने उछाल जाने लगा तो उसने कहा कि हम तो भगवान का प्रसाद लिया करते हैं। उनका प्रसाद कैसे? बोले हमारे ठाकुर जी हैं, उनके भोग लगा दो। उनके साथ छोटे से ठाकुर जी थे झोली में, तो ठाकुर जी के भोग लगा दिया। उसके सामने थाल आ गया। अब वो थाल को रखा गया चौकी पर, वो खाने बैठा था। उसने उठाया संदेश, सबसे पहले वो ऊपर था। उसने एक पत्ता खोसा हुआ, उसने पत्ते को निकाला, देखा कुछ लिखा हुआ है। उसमें लिखा था जहर है, खाना नहीं। अब उसके मन में एक बात पैदा हुई कि जहर है या प्रसाद है। भाव तो यही परीक्षा होती है आदमी की कि भगवान के भोग लग के आया है। हमने ये कहा इनसे कि हम भोजन नहीं करते, हम तो प्रसाद खाते हैं। तो जो जहर भगवान के भोग लग गया, वो जहर मेरे लिए भोजन नहीं, प्रसाद है। और प्रसाद खाने में ये सोचने वाला दिल कैसा, इसके खाने से मर जाना है। उठ गई मन से बात। वो बेचारी बाहर खड़ी देख रही, कांप रही वो दूर से कि कहीं खा न ले। इसने उठाया संदेश, सिर नवाया भगवान, प्रणाम किया, कहा महाराज आपकी याद करते हुए कि आपका प्रसाद में खा रहा, खा लिया। जहर जानकर प्रसाद खा लिया। आज तो हमारा प्रसाद कहीं कोई जरा सा उसमें गंध भी आ जाए, बोले ठाकुर जी के भले लग गया हो, तो हमारे ठाकुर जी पत्थर के ठाकुर जी होते हैं। हम ठाकुर जी को पत्थर मानते हैं, कहीं भगवान थोड़ी मानते हैं। ये तो ठाकुर जी उसके थे तो पत्थर थे नहीं, धातु थे नहीं, तो भगवान थे। भगवान को भोग लगा तो भगवान ने सोचा क्या करें, मुझे चमत्कार दिखलाना है आज। थोड़ी देर में वो बेहोश हो गया और उसके प्राण निकल गए, मर गया। अब सारे घर में खुशी मनाई जाने लगी, सब प्रसन्न हो गए कि काम बन गया। घर में कोई अगर दुखी था, एक वो लड़की थी दुखी और कोई दुखी नहीं। प्रतिकूलता अनुकूलता का एक संबंध होता है बोला। प्रतिकूलता में किसी की मृत्यु में सुख होता है और अनुकूलता में दुख होता है, ये स्वाभाविक बात। वो रोकर अलग जाकर के बैठ गई। उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मर गया कोई बात नहीं, सती हो जाऊंगी उसके साथ, लेकिन आपका प्रसाद खाया है इसने। प्रसाद खा करके अगर ये मर गया तो क्या प्रसाद खाने वाला कभी मरा है आज तक? वो बड़ी आर्त होकर भगवान को पुकारने लगी,
हम अविश्वासी लोग, आज के डिसनिस्ट लोग, ये कैसे इस बात को समझें कि विश्वास में क्या शक्ति होती है और विश्वासियों के भगवान कैसे कहाँ काम करते हैं। हम इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। हम अपनी संदेह की वृत्ति से इन सब बातों को कपोल कल्पना, मिथ्या कल्पना, कवियों की कल्पना, लेखकों के रोचक वाक्य या लोगों को धोखे में डालने के लिए भक्त बने हुए लोगों की धोखेबाजी, जालसाजी कह देते हैं। पर जिनको विश्वास है वो जानते मानते हैं। इसलिए प्रार्थना की महाराज, प्रार्थना करते ही लोगों ने, जो आसपास वो उसके साले वाले थे, उन्होंने देखा कि जिस कोठरी में वो बैठा हुआ प्रसाद लेने लगा था, जिसको इन्होंने बाहर से बंद कर दिया था कि वो मर गया, केवल खिड़की से देख रहे थे, इन्होंने देखा कि उस कोठरी में अकस्मात एक ज्योति फूट उठी, एक प्रकाश छा गया। देखा ये क्या हो गया, बिजली उस समय थी नहीं, कहा ये इतना प्रकाश कैसे आ गया। उन्होंने देखा, उनको तो नहीं दिखाई दिया, पर उस लड़की को दूर से दिखाई दिया। उस प्रकाश के अंदर एक सुंदर विग्रह निकला, प्राकट्य हुआ भगवान का, और भगवान ने जाकर उसको गोद में ले लिया, उस पर हाथ फेरा, फेरते ही उठ बैठा, जाग गया, जीवित हो गया। इधर वो प्रकाश बंद हो गया। इतने अब तो वो लड़की सावधान, उसने बाहर से कुमार खोल दी। भाई ने कहा क्या करती, क्या करी? बोले कुछ नहीं, अब नहीं बोलनी। कुमार खोल दिए, बाहर निकाला, कहा क्या बात, प्रसाद खाया था। तो फिर वो निकल चले वहां से दूसरे दिन। पीछे फौज वोज गई, उसको भगवान ने मार भगाया। ये लंबा इतिहास है। कहने का मतलब ये है, बात चल रही थी प्रसाद की, प्रसाद की बात हो रही थी। हम लोग स्वाद देखते हैं, हम लोग स्वाद में उस वस्तु के आत्मा को नहीं, हम लोग प्रसाद का स्वाद देखते हैं, प्रसाद में भगवान को नहीं देखते। हम लोग मूर्ति में गहने देखते हैं, मूर्ति के अंदर रहे भगवान को नहीं देखते। हम लोग किसी अच्छे संगीत में स्वर देखते हैं, उस संगीत का आत्मा जो रस है वो नहीं देखते। हम लोग किसी अच्छे फूल में फूल का सौंदर्य देखते हैं, पर उस सौंदर्य का जो मूल है, जहां सुंदरता आई, जिसको लेकर फूल सुंदर बना, उसको नहीं देख पाते। फल का मिठास देखते हैं, पर फल के आत्मा को नहीं देखते। पर जिनकी आंखों में, जिनके जीवन की आंखों में, जिनके हृदय की आंखों में श्याम सुंदर समा जाते हैं, उनको फूल पात फलदार में ताकू वही दिखाए। फूल में, पत्ते में, डाली में, पत्र में, सब में श्याम सुंदर दिखाई देते, दूसरा कोई नहीं। तो पहले जब तक प्रेम न हो, जब तक ऐसी आंखें न हो, तब तक ऐसा अभ्यास करे, मान कर करे, कल्पना से करे, विश्वास से करे कि सारे प्राणियों में, सब में भगवान। तुलसी या संसार में सबसों मिलिए धार, का जानो का वेश में नारायण मिल जाए। पता नहीं किस वेश में कहाँ नारायण प्रकट हो जाए। किसी से द्वेष मत करो, किसी को नीचा मत मानो, किसी का अपमान मत करो, किसी को दुखी मत बनाओ। सबका सुख, सबका हित, सबका सम्मान, सबकी पूजा भगवत बुद्धि से करो तो सर्वोत्तम, आत्मबुद्धि से करो बड़ा अच्छा, और बदलाव पाने के लिए भी करो तब भी बुरा नहीं। लेकिन पता नहीं किसमें कौन है। महाराज पीछे पछताना पड़ता। दमयंती जब मौसी के यहाँ गई, दीना खिन्ना प्रतिष्ठित के द्वारा परित्यक्ता, कहाँ जाए। उस अवस्था में उसने देखा कि कहीं जाकर दमयंती नाम बताऊंगी तो एक
मेरे स्वामी की बदनामी होगी। छोड़ दिया स्वामी ने। अर्धवस्त्रा दमयंती को जंगल में अकेली छोड़ दिया, सती स्त्री को। और गरीबी में घर वाले भी पराये हो जाते हैं। महाराज यही बात, गरीब दोस्त को, गरीब भाई को, गरीब संबंधी को बड़े लोग भाई कहने में शर्माते हैं। ये संसार का स्वभाव है। दमयंती ने सोचा कि दासी बन के रहना है, कहीं पेट भरना है, जब तक दिन न फिरें। मौसी के यहाँ गई, कहा मुझे रख लो, मैं किसी पुरुष की सेवा नहीं करूंगी, बिछौने नहीं बिछाऊंगी, धोती पुरुष की नहीं धोऊंगी, घर में झाड़ू दूंगी, बर्तन मांजूंगी, सब काम करूंगी। पहचान नहीं सकी मौसी, रख लिया। अब वो सर्वगुण संपन्ना दमयंती में सारे गुण ही गुण। पर जब मौसी को पता लगा कि ये बेटी दमयंती थी, तो उसके दुख का पार नहीं रहा। मैंने इससे दासीपन का काम करवाया, मेरी बेटी ये जिससे मैंने ये झूठे बर्तन मंजवाए। तो जब पांडव गए विराट नगर में, और महाराज विराट के यहाँ जब ये सेवक बन करके रहे, और जब उस बृहन्नाला बने हुए अर्जुन ने कौरव सेना को परास्त कर दिया, नाम हुआ विराट कुमार का कि उसने मारा। पर जब उसने आकर के भेद खोला, उसने पिता से कहा, महाराज जो आपके चरणों में बैठे हैं सेवक, ये पांचों पांडव, इन्हीं के कारण मेरी विजय हुई। जो बृहन्नला घर के अंदर रहकर ये गाना वाना सिखाया करती थी हिजड़े के रूप में, वो साक्षात पार्थ अर्जुन है। इन्हीं की बदौलत मैं जीता नहीं। मुझे तो बांध दिया था रथ से कि मैं भाग न जाऊं, मेरी दशा हुई। जीतने वाले ये हैं। उस समय विराट नीचे उतर गए आसन से, युधिष्ठिर को बैठाया ऊपर, कहा महाराज बड़ी गलती हुई, बड़ा अपराध हो गया मुझसे, मैंने पहचाना। तो चाहे पहचाने न पहचाने, इतना जान रखें इन सब में, इन सब के बाहर, ब्राह्मण चांडाल सब में, पशु पक्षी सब में, ये जड़ चेतन सब में हमारे भगवान भरे हैं। प्रणमे जनन्य, सबको प्रणाम करे, सबका हित चाहे। एक कहानी है, कहानी सच्ची घटना है। ये राजस्थान में एक लोग रहते, तो इनके कारोबार सब बाहर थे, और बड़े सेठ लोग परदेशों में कम जाया करते, मुनीम लोग जाया करते। एक बार एक सेठ का लड़का कहीं दुकान पर गया परदेश में, बहुत दिन हो गए, आया नहीं। ये चिट्ठी पत्रियां भी भेजी जाती थी कासीदों के द्वारा, डाक नहीं थी, संदेश वाहक लोग रहते थे, वो ले जाते। कारोबार चलता था आज की तरह से, न गवर्नमेंट, न टैक्सेस, न इतनी चीज, न इतनी कवालत, न इतने केस मेमो, कुछ थावा नहीं, सीधा सादा ईमानदारी का काम। तो दुकानें सब चलती खूब मजे में। एक सेठ का लड़का गया परदेश, बहुत दिन हो गए, उसमें समाचार मिला, न कोई आदमी आया, न चिट्ठी आई। 4-6 महीने बीत गए, तो पिता के मन में बड़ी एक वेदना हो गई, संदेह हो गया कि न मालूम क्या हुआ। हुई यही बात, वहां दुकान में घाटा लग गया, कुछ रुपए लोगों के देने रह गए। वो लड़का बीमार हो गया, लोगों ने साथ छोड़ दिया, नीम गुमास से सब भाग गए। वो अकेला रह गया दुखी, समाचार कौन दे, पैसा पास नहीं। ये धनी यहाँ पर, ये धनी थे, इनको मालूम नहीं कि वहां कारोबार की हालत हो गई। इन्होंने सोचा
कि चलो हम स्वयं जाएं, जा करके बेटे की खबर लें। उधर वो लड़का परेशान जब हो गया, किसी प्रकार से कुछ राह खर्च जुटाकर उसने भी सोचा कि चलो घर चलें, पिताजी तो संपन्न होंगे ही, काम सारा बन जाए। उधर लड़का चला देश के लिए, इधर देश से उसके पिता शेष चले वहां के लिए। रास्ते में एक जगह, अभी इत्तेफाक की बात, एक धर्मशाला थी, सराय। इधर से सेठ आए, उधर से लड़का आया। तो लड़का पहले पहुंच गया था, तो धर्मशाला की कोठरी में वो टिक गया। उस बेचारे को बड़े जोर का दमा हो रहा था, खांसी आ रही बड़े जोर से, कपड़े वपड़े भी उसके पास ठीक नहीं, जाड़े के दिन। तो वो एक कोठरी में अंदर से बंद करके बेचारा बैठा था, खांस रहा, खांसी आ रही जोरों से, नींद आती नहीं, सो सकता नहीं। कुछ देर के बाद सेठ आए। सेठ ने धर्मशाला के लिए बुलाया, कहा हमें एक कमरा अच्छा मिलता है। उनको जानता, कमरा खोल दिया। अच्छा, पर वो कमरा था उस कोठरी के बगल में ही। सेठ आराम से सो गए। अब उस बेचारे को तो खांसी आवे, तो परेशान था, रोज के मारो। उसको खांसी आवे, इनको नींद आवे नहीं खांसी में। तो बुलाया मैनेजर को, बोले ये किस कमबख्त को हमारे बगल में तुमने जगह दे दी है, निकालो इसको अभी। रात भर खों खों करता रहेगा, नींद हराम हो गई हमारी। तुम भी ऐसे ही, ऐसे आदमी को टिका देते हो, रोग फैलता है। शिक्षा की बात भी, शासन की बात भी, डर की बात भी, सब व्याख्यान दे दिया उन्होंने, निकालो बाहर। मैनेजर ने कहा बाबूजी बेचारा गरीब मालूम होता है, अभी लड़का ही देखने में बड़ा अच्छा मालूम होता है, अच्छे घराने का होगा, खांसी बेचारे को हो गई तो पराह क्या लेता आपका। ना, एक अदने आदमी के लिए हम नींद हराम कर, तो तुम जैसे आदमी को ऐसे कामों के लिए प्रोत्साहन दे, ये नहीं हो सकता, अलग कर दे, इसको बाहर निकाल। दूसरी कोठी दे दी, तब जिसको खांसी तो आती रही। सेठ ने फिर बुलाया, बोले देखो तुम बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे सेठ को चिट्ठी लिख देंगे, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये यात्रियों को तकलीफ देने के लिए तुमको यहाँ रखा है। भले आदमी आकर के उतरे और तुम उनके आराम तकलीफ का कोई ख्याल न करो, और ऐसे गंदे लोगों को अपने टिका लो अंदर। जय गया बेचारा। उसने उसको कहा कि भैया तुम बाहर जाके कबूतरे पर सो जाओ। उसने कहा भैया बड़ा जाड़ा लगता है, हमारे पास कपड़े हैं नहीं, खांसी पहले ही हो रही है, बाहर कैसे जाए, नींद कैसे आवेगी, जाड़े के दिन बोले कुछ भी हो, हमें अपना पेट देखना, हम नौकरी देखेंगे, तुमको तुम्हारी जान को देख। निकाल दिया बाहर। वो बाहर आकर बेचारा उस पर कबूतरे पर बैठ गया, खांसी और बढ़ी, परेशान बेचारा। सवेरे तड़के ही तो सेठ उठे कम्बल उम्बल ओढ़कर और जंगल जाने लगे लोटा लेकर हाथ। पाखाने वाखाने थे नहीं उस जमाने में। जंगल जाने लगे, बाहर फिर वो बैठा, वहीं खांसी आ रही। बोले मरा नहीं, अभी खो करता। रात भर हो गई, अंदर परेशान, बाहर निकले तो यहाँ वही परेशानी। वो बेचारा आंखों में आंसू आ गए, बोला नहीं। पेट लौट करके आए, कुछ उजियाला हो गया, फिर खांसी आ गई। फिर कुछ कहने लगे तो उसने कहा बाबूजी मैं भी भले घर का लड़का था, मेरे पिता भी बड़े धनी थे और शायद धनी हैं। मैं गया परदेश में, घाटा लग गया, मैं लौट रहा हूँ, आप मुझ पर खींचते क्यों हैं? आवाज लगी, पहचानी हुई थी। और एक पास आगे देखा, अब तो दंग रह गई। ये तो लड़का ही मालूम होता है मेरा। अरे राम कुमार तू? रो पड़ा। बोले पिताजी आप? अब दोनों के रोने का पार नहीं है। अब उस पिता के पश्चाताप का क्या ठिकाना है। अरे राम, कितना बड़ा हत्यारा मैं, कितना बड़ा पापी मैं, कितना बड़ा अन्याय करने वाला मैं। अपने लड़के को
बीमार लड़के को कपड़े देने दूर रहे, दवा का प्रबंध करना दूर रहा, सेवा करना दूर रहा। निर्दयी मैं वज्र हृदय, मैंने उसको बाहर निकलवा दिया। कितना पाप किया, लगा रोने। वो बेचारा, उसने कहा नहीं पिताजी आपको मालूम नहीं था, आपने पहचाना नहीं, इसलिए गलती हो गई। अब तो बेटा था ही, उसको घर ले सब किया कराया, पर क्या वो किसी का बेटा नहीं था? उनका न सही बेटा, किसी बात का तो बेटा वो था ना, कोई तो पिता उसके थे ना। वो अगर अपने मान लेते कि मेरा बेटा, तो क्या अर्थ था? उसके दुख में अगर वो सहानुभूति दिखलाते तो क्या बुरी चीज थी? और उसे कहीं भगवान मान लेते तब तो फिर क्या कहना है महाराज। उसके लिए भगवान उसमें से प्रकट हो जाते, सच्ची बात। ऐसे ईसाइयों में संत हुए कई, सेंट फ्रांसिस, रानी एलिजाबेथ, इन लोगों का जीवन जब देखते हैं तो हृदय झुक जाता है इनके चरणों में, कि जिन्होंने आजीवन कोढ़ियों की सेवा की, अपने जीवन का बलिदान दिया, जिनके पास कोई नहीं जाता, उन कुष्ठ रोगियों के पास ये लोग जाकर के मरहम पट्टी करते रहे। धन्य है, कहना दूसरी बात और करना और बात। तो यदि हम सब में भगवान देखने लगते और वो सेठ अगर देखने वाला होता, मानने वाला होता, तो क्या उसके द्वारा दुर्व्यवहार होता? मैं पहचाना बेटे को तो क्या है, वो एक आदमी तो है, वो दुखी तो है। अरे न सहायता की हमने, न सेवा की हमने, पर उसको दुख में क्यों डालते हम? हमारा वज्रहृदय कैसे होता? पर होता क्या है, हम भगवान को नहीं जानते पहचानते, इसलिए हमें जगत में सब पराये दिखते हैं, सब दूसरे। हमारा जो स्व है कि छोटी सी सीमा में आकर सीमित हो जाते, इतने हम। यूरोप में तो आजकल फैमिली का अर्थ बहुत संकुचित हो गया। यूरोप में माँ बाप फैमिली में नहीं, वो फैमिली मेंबर्स नहीं, बड़े बच्चे फैमिली मेंबर नहीं, स्वयं उनकी पत्नी और छोटे बच्चे। जैसे गाय बैलों के वो होते हैं ना, गाय का जो एक बयान का बच्चा वो तो बेटा, अगर दोबारा ब्याह हुई तो पहले बच्चे से कोई प्रेम नहीं रहता। ये पशुता जब मनुष्य में आ जाती है तो मनुष्य फिर मनुष्य नहीं रह पाता। देवता की बात अलग रही, भक्त ज्ञानी और प्रेमी की बात तो अलग रही। तो जब भगवान के प्रेम में मस्ती आती है, जब भगवान का प्रेम आंखों में छाकर प्रेम रूप भगवान को हृदय में ले जाता है, जब छलकने लगता है प्रेम समुद्र हृदय का, तब वो आंखों में आकर भर जाता है। प्रेम के आंसू बहते हैं और सर्वत्र श्याम सुंदर के दर्शन होते हैं। तो उस गोपी की काजल की आंखों में भगवान बसे कैसे? सिद्धांत की बात, वो गोपी की आंख ऐसी बन गई जिसको सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा केवल अपने श्याम सुंदर ही दिखते और कोई कहीं दिखता नहीं, कोई कहीं उसकी कल्पना में नहीं आता। तो जब ऐसा हृदय हो जाता है तो इसके पहले ये जगत के सुख दुख ये बड़ी कठिन चीज है। तुम सारे सुखों को, सारे दुखों को स्वरूप से सुख बना करके सुखी हो जाए, यह संभव बात है भला? संसार के सारे दुखों को हम स्वरूप से सुख बना लें, ये कभी किसी का आज तक हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। एक देवी रही, उसका लड़का मर गया, तो बुद्ध भगवान के पास वो पहुंची, बहुत जगह गई, एक इकलौता लड़का था, बड़ी दुखी रही, बड़ी दुखी माँ का हृदय। एक बेटा, किसी ने कहा कि बुद्ध भगवान आए हैं, उनके पास जाओ, वे भगवान हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। गई, वो पहुंचे उनके पास। बुद्ध ने कहा ठीक बात है बहन, तुम्हारा बेटा जिंदा हो सकता है। तो अभी करूंगी, बोले एक काम करो,
जिस घर में कोई न मरा हो, उस घर की थोड़ी सी धूल ले आओ, या कुंड जाने कोई कहते धूल ले। तो गई है घर में, बोली हमारा बेटा मर गया, रोती हुई। तो बोली कहो क्या करें, सहानुभूति। तो कहा कि बुद्ध भगवान ने हमसे कहा है कि जिस घर में कोई न मरा हो, उस घर की धूल ले आओ तो हम तुम्हारे बेटे जला देंगे। देखा भाई हमारे तो 2 ही महीने हुए पिताजी मरे। कहने का मतलब ये कि ऐसा कोई परिवार उसे मिला नहीं, ऐसा कोई घर उसे मिला नहीं जहां मौत न आई हो, ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु के दर्शन न हुए हों, तो वो वहां से लौट आई। बुद्ध भगवान से कहा कि महाराज ऐसा घर तो कोई नहीं मिला। तो नहीं मिला तो फिर नहीं मिला। संसार के दुखों को कोई स्वरूप से सुख बना ले, मौत बंद हो जाए, बुढ़ापा बंद हो जाए, बीमारी बंद हो जाए, धन का घटना बंद हो जाए, घर वालों का मरना बंद हो जाए, नए दुख हो जाएंगे उससे। जब बूढ़ों की जमात इकट्ठी हो जाए, सबका मरना बंद हो जाए, तो अभी कहते हैं कि इतनी जनगणना, ये जनसंख्या अधिक हो गई तो क्या करेंगे, तो बूढ़ों के कत्ल का फरमान निकालना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, इन सबको मरवा दिया जाए, नहीं तो लोग रहेंगे कहाँ। हाँ, जब ये समस्या हो जाए समाज के सामने, देश के सामने, तो भगवान सब अच्छा करते हैं। पर कोई ये चाहे कि हमारे जीवन में प्रतिकूलता आवे नहीं, सुख हो जाए, अनुकूलता बनकर ये कभी होगा नहीं, हुआ नहीं, होता नहीं। तो करना क्या है, हमें इन सब में भगवान को देखना, सुख में भगवान को देखना है, दुख में भगवान को देखना है, अनुकूलता में भगवान को देखना है, प्रतिकूलता में भगवान को देखना है, अपमान में भगवान को देखना, मान में भगवान को देखना है, पत्ते में, फूल में, डाली में, सब में हमें भगवान को देखना है। भगवान को देखने वाली आंखें बन जाओ तो सारा दुख मर गया। सर्वत्र मौत आवेगी तो कहेंगे आओ प्यारे गले लगो, तुम मौत बन के आ गए ना प्रियतम, दूसरा कोई आता नहीं, दूसरा मौत बन सकता है क्या? ये हमारे प्रियतम प्यारे ही मौत बन करके आए हैं, गले लगो आओ, करो आलिंगन हमें, बस उनको तुम ले चलो अपने घर। कितना सुंदर भाव है, डर नहीं मौत से, डर नहीं दुख से, डर नहीं अपमान से, डर नहीं पीड़ा से, क्योंकि सर्वत्र श्याम सुंदर का खुद स्पर्श प्राप्त होगा। स्पर्श केवल चंद्री का स्पर्श नहीं, वो तो स्पर्श है आत्मा का, आत्मा से स्पर्श। भगवान का स्पर्श चमड़ी से नहीं होता, चमड़ी का स्पर्श दूसरा, भगवान का जो स्पर्श होता है ये तो अंतरात्मा से होता है। सवेरे अपने कहा था ना, वो आत्मा रामो चरी रमत, रास में आत्मा राम ने रमण किया, आत्मरमण किया। तो ये क्या चीज है? बस यही भगवान को सर्वत्र देखना है, सर्वत्र पाना है। इसके पहले करना क्या है? बस वही बात, आंखों में श्याम सुंदर को समा देना है। ये साधना, हमारी आंखों में श्याम सुंदर आ करके बस जाए। इसका साधन क्या है? कल्पना से हम सर्वत्र पहले श्याम सुंदर को देखना शुरू करें, कल्पना से। तो होगा क्या? श्याम सुंदर सत्य है, श्याम सुंदर सब में है, श्याम सुंदर वो प्रत्यक्ष ही है, सदा है, एक आवरण आया हुआ। हमने जहां उनको देखने की चेष्टा की, तो देखने की प्रबल इच्छा की, हमारी प्रबल इच्छा देखते ही भगवान उस पर्दे को हटा लेंगे, कह देंगे हटाओ, यही तीर लीला है हमारा, हटाओ। क्या होगा? भगवान के और इस जीव के बीच में, ब्रह्म के और जीव के बीच में जो माया का पर्दा है, जो माया का एक आवरण है,
जिसको लेकर हम भगवान को नहीं देख पाते। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, योग माया से समावृत भगवान सब तो नहीं दिखाई देते। माया का पर्दा प्रसारित हुआ, पर्दा हटा कि भगवान तो वहां थे ही, हैं ही। तो जब हम चाहेंगे, हमारी ख्वाहिश सच्ची होगी, हमारी इच्छा तीव्र और पूर्ण होगी, अनन्य होगी, तो तत्काल पर्दा हट जाएगा। फिर प्रत्येक फूल की कली में, प्रत्येक पुष्प की गंध में, प्रत्येक फल के तरुलता के सौंदर्य में, प्रत्येक सरसरिता में, प्रत्येक पर्वत पेड़ों में, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक वस्तु में हमें मंगलमय भगवान के दर्शन होंगे, प्यारे भगवान के दर्शन होंगे। श्रेष्ठ भगवान, परम श्रेष्ठ भगवान हमें तुरंत मिल जाएंगे, सब जगह मिल जाएंगे। तो ऐसी आंख बनाने, आंख बनाने का अर्थ क्या है? यही कि सर्वत्र भगवान को सदा सर्वदा हम देखने का प्रयत्न करें, और जो भी चीज हमारी इस देखने की क्रिया में बाधक हो, जो भगवान को न देखने दे, तो जगत को ला के सामने रख दे, भगवान से हमारे चित्त को हटा दे और भोगों में लगा दे। वो विद्या अविद्या, वो मित्र अमित्र, वो शिक्षा कुशिक्षा, वो धन धननाश, वो मान सर्वथा अपमान, वो मुक्ति परम बंधन, बस बिल्कुल उल्टी चीज। ये मान ले आदमी, जो भगवान में लगा दे वो साधन, जो भगवान से हटा दे वो असाधन, जो भगवान में लगा दे वो अपना परम प्रिय बंधु। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज प्राण से प्यारो, जासु हो स्नेह राम पद, एको मतो हमारो। मीराबाई को कहते हैं चिट्ठी लिखी तुलसीदास जी ने, इसका अंतिम पद यह है कि सो सब भांति परम हित, वही सब प्रकार से हमारा परम हितैषी, वही पूजनीय, वही प्राण से प्रिय, जासु हो स्नेह राम पद, जिसके कारण से, जिसके द्वारा भगवत चरणारविंद में हमारा स्नेह, हमारा प्रेम हो जाए, बस वही ग्राह्य, बाकी सब त्याग। इस प्रकार से निरंतर सब जगह भगवान को देखने का क्या भाई, भगवान को सब जगह देखने का प्रयत्न करे। हरिओम तत्सत।